चलो आज हम लोग शुरू करते हैं फिर से। डे यानी क्लास 2 है ना, यानी चैप्टर नंबर 1 में आज दूसरा दिन है, समझा। आज हम लोग क्या करेंगे, पहले थोड़ा सा पीछे वाले को सुनेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, है ना। तो चलो शुरू करते हैं। क्या शुरू करें, जय प्रकरण अभी सुना नहीं है, एतवार है। कल हम तुम लोग को बताए थे निर्जीव के बारे में, बतलाए थे ना, बतलाए थे छोटी, निर्जीव के बारे में। निर्जीव के बारे में सुनाइदार, निर्जीव के बारे में बतलाए थे। निर्जीव किसे कहते हैं, वैसा जीव जिसका प्राण नहीं होता। हाँ, या कोई गति नहीं करता है, कोई इन्वायरमेंट में कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है ना, वो क्या कहलाता है जी, समझा। देखो निर्जीव के विशेषता दिया गया है कि गति नहीं करता है, इसमें जीवन नहीं होता है, वृद्धि नहीं करता है, प्रजनन नहीं करता है, श्वसन और पोषण नहीं करता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं दर्शाता है। इसका एग्जाम्पल भी देवल है, समझा। तो ये सब क्या है, बहुत आसान टॉपिक था, आसान था, है ना। एक में समझना की है, यहाँ पे जो भी तुम देख रहा है वस्तु के रूप में जो है वो सब के सब क्या है जी। देखो अब हम लोग जो है देखो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग ना, यहाँ पे जीवों की क्रिया थोड़ा सा है, थोड़ा जीव के बारे में जान लेते हैं कि कैसा कैसा मतलब वो काम करता है, कैसा होगा में संरचना होता है, क्या होता है, कैसा व्यवस्था होता है, उसे देखते हैं। सभी जीवधारियों में जीवन की एक निश्चित व्यवस्था रहती है जिससे सजीव क्या जीवन संबंधी विभिन्न कार्यों का संपादन होता है ना। अब देखो सब जीव का जो कार्य होता है, सब जीवों का जो कार्य होता है ना, क्या बोलता है, व्यवस्था जो होता है वो क्या रहता है जी, एक दूसरे से संबंधित रहता है, समझा। और उसी संबंधों से मिलकर क्या होता है जी, बहुत अलग अलग कार्य होता है। जैसे में हम तुमको बता सकते हैं क्या कि मान लो एगो ये जीव है, तो एकरा अंदर में जो कार्य हो रहा है, समझा, एकरा अंदर में जो कार्य हो रहा है, एकरा में बहुत सारा प्रकार के क्या है जी, संरचनाएं हैं, क्या है जी, एकरा में बहुत सारा व्यवस्था है जिसके अनुसार इस आदमी में क्या होता है, इसके सभी मतलब विभिन्न यानी कि शरीर में जितना भी कार्य होता है उन सभी को संपादित करता है और उन सभी कार्यों को क्या करता है जी, चलाता है, ठीक है। देखो जीवों में संपन्न होने वाली इन जैविक प्रक्रियाओं प्रक्रियाओं लिखा था यहाँ पे, प्रक्रियाओं से हमें पता चलता है कि वे सजीव है। जैसे में देखो कैसे हम लोग को पता चलता है कि कोई सजीव है, आखिर कोई जीव को कैसे डिटरमाइन कर पाएंगे, कैसे पहचान पाएंगे कि वो सजीव है। बताओ छोटी, तुम सजीव है कि निर्जीव, खड़ा पहले खड़ा हो, शांत रहो, कोई बोलेगा तो मारेंगे। बताओ तुम सजीव हो कि निर्जीव, सजीव, हाँ छोटी सजीव है, तुम छोटी क्या है, सजीव की निर्जीव, सजीव है पक्का। तुम चल्लू निर्जीव है, बैठो, यानी वो नर का जीव है ना, बात सही है, वो नर जीव है। निर्जीव, अरे निर्जीव नहीं बोल रहे भाई, नर जीव, नर मतलब पुरुष, जीव मतलब वो प्राणी है ना, तो पुरुष प्राणी है। बिहाने ताल चपलवा देख रही है ना, खियाल है, जाओ जल्दी। सुनो उसके बाद शांत रहो।
देखो जीवों में संपन्न होने वाली जैविक प्रक्रियाओं से हमें पता चलता है क्या है जी, वो जीव है। जैसे में एक लकड़ा मार के तुमको खिला देंगे बकरा, समझा। देखो इधर पहले उड़ती हुई चिड़िया, उदाहरण में है उड़ती हुई चिड़िया। अब बताओ चिड़िया उड़ेगा, वो चिड़िया को मान लो एगो चिड़िया उड़ रहा है, तो क्या मान लो वो चिड़िया जो है वो उड़ रहा है, तो क्या वो चिड़िया निर्जीव है? नहीं ना। क्या वो क्या कर रहा है? वो अपना प्रतिक्रिया दे रहा है, समझा। वो चल रहा है, मोशन कर रहा है, समझा ना, गति कर रहा है। और वो गति कर रहा है, इसका मतलब क्या है? वो सजीव है। वो एक देखो, वो कोई बाहरी मतलब है, ओकरा पे कोई बाहरी क्रिया नहीं हो रहा है, वो खुद से क्रिया करके उड़ रहा है ना। मोलवा कहाँ चल रहा है? अब उसके बाद देखो उसे बाहरी प्रतिक्रिया लगाया गया है। दौड़ते हुए जानवर का रजावा लिखा गया है ना। देखो दौड़ते हुए जानवर, क्या है जी? दौड़ते हुए जानवर, समझा। सोए हुए जीव श्वसन से शरीर में होने वाली गतियां, है ना। अब देखो पहले तो कुछ ही है, श्वसन ऐसे दिखता है, ऐसी है, लिखेगा तो ऐसी, ये ऐसे है, श्वसन ऐसे है, वही ऐसे ही है, ये आधा स्व है, समझा। देखो इधर पहले तो हम लोग अगर जीवों के बारे में अगर डिटरमाइन करें, पहचानने की बात करें, तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं जी? सोया हुआ भी रहेगा तो शुद्ध कहा जाता है कि सुता हुआ और मरा हुआ आदमी एक समान होता है, एक समान होता है ना। क्योंकि अगर तुम सोई हुई है और तुम्हारे घर में चोरी हो जाए तो तुमको पता नहीं चलेगा, समझी। लेकिन अब जो मरा हुआ है तो मरा हुआ है, ये उसका कौन पता चलेगा, है ना। सुनो पहले, अरे हाडा काटेगा तो न रे बेटा, है ना। मतलब कोई आउटी प्रक्रिया हो जाएगा ना तुम्हारे शरीर को छोड़ के, तो तुम नहीं जगेगा, समझा। सुनो शांत रहो। अच्छा देखो, इसके घर में चोर आएगा, पहले पूरा बल्टी तसला लोटा छिपा पटकेगा, तब चोरी करेगा वो, ताल कहीं के। अरे शांत रहो, ऐसे चोरी कोई करता है? वो चोरी करेगा तो शांति से चोरी करेगा जी। जाएगा घर में, अभी मत कहना कि तू चोरे है सर जी, है ना। ये मत देखो, वो जाएगा घर में, आराम से जाएगा, घुस जाएगा, और घुस से क्या करेगा? पहले देखेगा सबको करने करने सूतल है, समझा। पहले उस देखता है करने करने सूते हुए है कोई, ओकरा बाद उस जाएगा, देगा तिजोरी करने हैं, आराम से उसको खोलता है, समझा। ऐसे चोरी करता है, ठीक ना। तो वो कहीं सेन मार रहा होगा, समझा। चलो देखो इधर पहले तो क्या होता है, नहीं कहा जाता है कि मरा हुआ और जिंदा आदमी क्या होता है जी? एक समान हो। मरा हुआ सोया हुआ आदमी क्या होता है? एक समान होता है, समझा। लेकिन दोनों में अगर डिफरेंट देखना है तो ये देख सकते हो कि मरा हुआ आदमी जो है ओकरा में श्वास नहीं चलता है, ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता है ना। ओकरा अंदर में पाचन क्रिया नहीं होता है, समझा। लेकिन जो जिंदा रहता है, जो सोया हुआ रहता है, ओकरा में श्वसन होता है, परिवहन होता है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है। अगर तुमको देखना है, तुमको दिखाई तो नहीं देगा, लेकिन महसूस करना है तो स्टेथोस्कोप जिसको हम लोग कहते हैं आला, उसको आला से यहाँ पे क्या कर दो, लगा दो, और कान में लगा के सुने का तो धक या तुम उसके नड़ी को यहाँ पकड़ो हल्का सा, यहाँ देखो मारेगा धक,
यहाँ पे मारता है धक, है ना? नहीं मार रहा है। इसको नहीं मार रहा है, चल गई ऊपरे, है ना? तो देखो, तो ये होता है, सुनो पहले तो लड़का सुनो, अगर कोई जीव, अगर कोई जो है मोशन कर रहा है, श्वसन कर रहा है, सब कर रहा है, तो समझो कि वो क्या है, वो जीव है ना? अगर वो नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो जीव है। देखो, ये नहीं होता है खाली वो चलेगा तभी वो जीव है, समझा? नहीं तो अगर तुम कह सकता था हमको कि अगर देखिए सर, आप बोले कि गति जो करेगा वो जीव है, तो पेड़ पौधा तो गति नहीं करता है, क्या वो जीव नहीं है? वो जीव है। क्यों, कैसे जीव है जी? तो ओकरा में मूल्य, हम मूल्य कल क्या बतलाए थे? परिवहन, सजीव का मूल्य पहचान क्या बतलाए थे? परिवहन, श्वसन, पाचन, है ना? कोशिकीय श्वसन, ये बतलाए थे ना? क्या? हाँ, वही परिवहन, समझा? तो सुनो, होता है, तुमको बताते तो सही नहीं, सुनो सही। पहला देखो, ओकरा में श्वसन तो होता है, देखना, ओकरा में पेड़ में श्वसन होता है रंध्र के द्वारा, समझा? रंध्र के द्वारा क्या होगा? ओकरा में बाहरी से CO2 क्या करता है, वो अंदर लेता है, और अंदर से क्या करता है जी? ऑक्सीजन को छोड़ देता है है कि ना? बताओ। अब उसके बाद देखो, फिर उसके बाद क्या होता है कि ओकरा अंदर में कोशिकीय श्वसन होता है। जब खाना बन जाता है ना, तो खाना जाता है कोशिकाओं के पास, है कि ना? वो कोशिका के पास जाता है खाना, और वो खाना जाकर क्या करता है वहां जी? वहां पे टूटता है, वहां जाता है ग्लूकोज, क्या जाता है जी? ग्लूकोज के रूप में जाता है, समझा? और ये ग्लूकोज के क्या होता है जी? ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है। तो ये प्रक्रिया हमेशा किसमें होगा? सजीव में ही होगा। किसमें होगा जी? सजीव में ही होगा, समझा? यह प्रक्रिया जो है वो हमेशा कहाँ होगा जी? सजीव में होगा। ये कभी निर्जीव में होने वाला प्रक्रिया है ही नहीं। चलो, हम तुम लोग से वो क्वेश्चन पहले पूछते हैं कि पौधे में भोजन को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का कार्य कौन करता है? शांत रहना, तुम भी शांत रहना। तुम बताओ, तुम दोनों शांत रहना, उसके बाद लास्ट में पूछेंगे। क्लोरोफिल, गुड। तुम जी, शांति भवन, शांति भवन। तुम बोलो, कौन है? तुम बोलो छोटी, तुम पत्ता, तू जी, तू एयरपीस, तुम बोलो। हाँ, फ्लोयम, फ्लोयम, जल को जाइलम, है ना? सुनना पहले, शांत रहो, शांत रहो, अब शांत रहो, संयुक्त। अब सुनो ये लड़का, अब जो है क्या है, देखो, पौधे में खाने को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने का कार्य कौन करता है जी? फ्लोएम। और जल को जड़ी से पत्ते तक ले जाने का काम कौन करता है जी? जाइलम करता है। ठीक, तो सुनो डबल, इधर पहले सुनो, तो याद रखना, पहला क्या होता है जी? देखो, कोई भी जीव है वो क्या करता है जी? श्वसन जो करेगा वो सजीव रहेगा, गति करे अथवा ना करे। पेड़ पौधा गति नहीं करता है, लेकिन श्वसन करता है। वो एक ही स्थान पे रहता है ना? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? आगे बढ़े ना, बोलो। अब देखो, यहाँ पे जो भी बताए हैं उसके बारे में दिया गया है। ठीक, बोला क्या? पौधे भी समय के साथ एक छोटे बीज से बड़े वृक्ष में बदल जाते हैं। इस प्रकार जीवों में विभिन्न प्रकार की गतियां होती हैं, है ना? देखो, पौधा जो है भले ही एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जाता है, समझा, लेकिन उसमें भी गति होता है। वो भी तन्नी गो से क्या होता है जी? बड़का गो होता है ना? समझा? तन्नी गो से क्या होता है? वो बड़ा गो
हो जाता है, ठीक है। लेकिन बहुत से ऐसे जीव भी हैं जिनमें वृद्धि, श्वसन आदि के संबंधित गतियां परिलक्षित नहीं होते। जैसे में पौधे, तुमको दिखाई नहीं देगा कि श्वास ले रहा है कि नहीं ले रहा है, समझा, लेकिन ओकरा में धीमी गति से, एकदम बहुत ही एकदम धीमी गति से क्या होता है जी, सभी क्रियाएं होती रहती हैं, समझा। यानी सभी क्रिया, यानी जीव में जो है ना, श्वसन तुमको दिखेगा नहीं पेड़ पौधा में कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वृद्धि हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, दिखता है जी। या आदमी तैरने को से बड़ा हो तो दिखता है कि धीरे धीरे बढ़ रहा है, नहीं ना, वो होते रहता है ना, पता नहीं चलता है। कभी तुमको अपने आप को नहीं लगाओ कि हम अति गोहली भले, तो कोई से अगर मेजर करवाई सकेंगे ना, तो साल भर पहले कितना गोला, फिर 2 साल बाद पहले कितना गो होगा वो नाप ले सकला है। लेकिन ऐसे अगर तुम देखना चाहते हो तो तुम में वो प्रतिक्रिया नहीं दिखेगा, लगता है कि हम जितना गोहली उतने गोहली लगता है ना। अब उसके बाद देखो, चाहे पौधा में कोई दिखता है कम श्वसन कैसे हो रहा है, नहीं ना, या कोई ऐसे देख पाता है कि ओकरा में जो है वो कैसे बढ़ रहा है, टर्निंग से कैसे बड़ा हो गया, बस जानता आदमी कि बड़ा हुआ है। अब कैसे वो मतलब धीरे धीरे कैसे ग्रो कर रहा है, कैसे उसका डिवीजन हो रहा है, उन सभी चीजों को वो नहीं देख पाता है आदमी, ठीक है। देखो जैसे जड़ मिट्टी में बढ़ती है, पत्तियां सूर्य की ओर मतलब मुड़ती हैं, मकरकंद और बताते हैं मकरकंद की ओर परागकर्ता आकर्षित होते हैं। मकरकंद एक पौधा होता है, हाँ पेड़, यह जो है एकरा में बहुत सारा परागकंद रहता है। ये परागकंद जो होता है ना, ये मीठा होता है और चिपचिपा होता है। एकरा वो जो है ना, मधुमक्खी हो गया या और कोई जीव जो हो गया, पिल्लू पतंगी सब, वो सब जाता है परागकण को खाने, समझा। परागकण को जाएगा खाने, जैसे ही परागकण को जाएगा खाने ना, तब क्या हो जाएगा कि वो जैसे ही घुसेगा ओकरा में, मान लो वो ऐसे रहता है, ये गया घुसाई में खाने के लिए गया, अब जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये खाना शुरू करेगा, मीठा लगता है, खाना शुरू करता है, और ये क्या कर लेता है अपना बंद, यही में क्या रह जाता है, वो बंद रह जाता है, समझा। तो ये सब गतियां क्या हो रही हैं, गति हो रहा है। कुछ परजीवी, शरीर के अंदर रहने वाले कुछ परजीवी जैसे टेपवर्म, प्लाज्मोडियम, मलेरिया परजीवी है, याद रखना। ये प्लाज्मोडियम कौन सा परजीवी है जी, मलेरिया, है ना, मलेरिया। इसी के कारण, यही प्रोटोजोआ के कारण कौन होता है, मलेरिया होता है। प्लाज्मोडियम के कारण क्या होता है जी, मलेरिया नामक बीमारी होता है, ठीक है। भी अपनी गति को छिपाकर रखते हैं और दिखाई नहीं देते हैं, है ना। ये सब भी क्या करता है जी, अपन गति को छिपा के रखता है, लेकिन सब प्रतिक्रिया होते रहता है, ठीक है। अब देखो, जीवों में पाई जाने वाली गतियां वस्तुतः आणविक मतलब समझ रहा है, मॉलिक्यूलर स्तर पर होता है, ये दिखाई नहीं देता है। हम लोगों में जो प्रतिक्रिया हो रहा है, जो हम लोगों में गति हो रहा है, हम लोग वृद्धि कर रहे हैं, तो क्या ये गति हम लोगों में ऐसे ही हो रहा है, मतलब एकाएक हम लोगों में हो जा रहा है, नहीं ना। आणविक का मतलब अणु के आधार पे हो रहा है, अणु के लेवल पर हो रहा है। और अणु क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है, पढ़ा ना है परमाणु और अणु, है ना। तो परमाणु क्या होता है, सबसे जो पदार्थ होता है सबसे छोटा कण होता है उसका, परमाणुओं से ही मिलके क्या बनता है जी, अणु बनता है। और वही क्या है, आणविक स्तर पे होता है, यानी वही अणु के स्तर पर ही क्या होता है जी, जीवों में गतियां होती हैं, समझा। यानी जो पेड़ पौधा है, जो कोई मनुष्य है, तो क्या में वृद्धि जो हो रहा है या अंदर में जो क्रिया हो रहा है, वो कैसा हो रहा है जी, आणविक स्तर पे हो रहा है, यानी अणु के स्तर पे हो रहा है, या अणु के लेवल पर हो रहा है, समझा। तो क्या बता, उतना छोटा प्रक्रिया हम लोग को दिख पाएगा, नहीं ना दिख पाएगा।
है कि ना। अब ये तो नहीं ना है कि हम यहाँ बड़ा सा कोई चीज है और ओकरा में हम लोग क्या कर सीमेंट बालू सब मिला रहे हैं, चाहे मिक्सर मशीन होता है सीमेंट बालू मिला रहे हैं, चाहे मसाला पीस रहे हैं तो उसमें हमको दिखता है ना। लेकिन क्या होता है कि बताओ, जो अणु लेवल पे जो दिखता भी नहीं है उस लेवल पे अगर कोई क्रिया हो तो क्या हम लोग को पता चलेगा, है ना, नहीं पता चलेगा। देखो विषाणु यानी वायरस को सजीव वर्ग में तब तक नहीं रखा जाता है जब तक कि किसी जीवित कोशिका को संक्रमित कर आणविक गति नहीं दर्शाते हैं। हम कल बतलाए थे तुम लोगों को, बतलाए थे ना कि अगर वायरस जो होगा अगर वो इन्वायरमेंट में रहेगा तब क्या रहेगा जी, निर्जीव। जैसे वो कोई कोशिका के पास जाएगा और कोशिका का सब कुछ वो क्या करने लगेगा जी, यूज करने लगेगा, तब समझो कि वो क्या है, तब समझो कि वो सजीव हो जाता है। समझा, क्या हो जाता है जी, वो सजीव हो जाता है। समझा ना। अब उसके बाद क्या है, टेस्ट पेपर निकाल लेते हैं, मारेंगे झापर। हाँ जी, आगे लेंगे। परावर्तन है। अब देखो तो ये तो जानवे करता है जी, इसके बारे में हम कल तो बताए थे पूरा विस्तार में। वायरस के बारे में पूरा विस्तार में कल हम बतलाए थे ना कि क्या होता है एकरा में। अरे एकरा में कुछ नहीं है, एकरा में हम क्या बोले हैं कि अगर इन्वायरमेंट में रहेगा, कहाँ रहेगा जी, इन्वायरमेंट में रहेगा तो कैसा रहेगा ये, निर्जीव। क्यों रहता है, क्योंकि एक पास न कोशिका होता है, न कोशिका झिल्ली होता है, न जीव द्रव होता है। और जब एक पास कुछ रहवे नहीं करेगा तो कैसा दिखेगा तुमको, निर्जीव दिखेगा ना जी, दिखेगा ना। अब मान लो तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो तू भिखारी ना लौकेगा, है कि ना। तुम्हारे पास कुछ ना रहे तो तुम क्या दिखेगा, भिखारी दिखेगा। पहले बताओ गिन के लेकर कितना है, 4 3 7 6 13। एगो तो भैया ना आएगा जी। चलो हो गया ना। अब देखो तो समझ में आया ना कि वायरस क्यों मतलब इन्वायरमेंट में निर्जीव रहता है। विषाणु, विषाणु का नाम न है वायरस में, कुछ ही करता है। जीवाणु यानी बैक्टीरिया, जीवाणु सजीव रहता है, हाँ रहता है। समझा। देखो जीवन के संचालन में आणविक गति की आवश्यकता होती है, याद रखो। जीवन के संचालन के लिए हम लोग के शरीर के अंदर या कोई भी शरीर, किसी के कोई भी जीव के शरीर के अंदर ओकरा में आणविक क्रिया होती है। कौन सा क्रिया होता है जी, आणविक क्रिया का मतलब अणु के स्तर पर कार्य होता है। अणु परमाणु से जो मिलकर बनता है अणु, उस स्तर पे कार्य हमेशा होते रहता है। समझा, वही होता है आणविक क्रिया। अब देखो अब दिखेगा, देखो इधर पहले जीवों का शरीर कोशिकाओं का बना होता है एवं इसके जीव द्रव्य में विभिन्न प्रकार के अणु पाए जाते हैं। हमको बतलाओ, आदित्य बतलाएगा अणु की, सॉरी जीव द्रव्य किसे कहते हैं। सही बोल रहा है, हाँ। मारेंगे झापर बेताल, तू बताओ, मारेंगे झापर बेताल कहीं। देखो मान लो कोशिका है, वो कुछ है जी, कोशिका है। तो देखो कोशिका द्रव्य और केंद्रक के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, जीव द्रव कहते हैं, यही ना जी। सुनो पहले, कोशिका द्रव, कोशिका द्रव इसे पढ़ना है कितना क्लास में जी, 9 में पढ़ना है। सुनो इधर, देखो इधर, कोशिका
द्रव और क्या है, नाभिक बोलो चाहे केंद्रक बोलो, नाभिक, ये दोनों के सम्मिलित रूप को ही क्या कहते हैं, जीव द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं जी, जीव द्रव कहते हैं। देखो इधर देखो, यानी कोशिका, कोशिका, द्रव और नाभिक यानी केंद्रक के सम्मिलित रूप को ही क्या कहते हैं जी, जीव द्रव कहते हैं। समझा? तो देखो जीवों में जो शारीरिक यानी जीवों का शरीर कोशिकाओं का बना होता है ना, कोशिकाओं का बना होता है, और एवं इसके जीव द्रव जो होते हैं ना, विभिन्न प्रकार के, इसके जीव द्रव में विभिन्न प्रकार के अणु पाए जाते हैं, है ना जी। अब देखो कोशिका में क्या होता है, जीव द्रव में क्या क्या रहता है जी, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जिकाय होता है, राइबोसोम होता है ना, लाइसोसोम होता है, फिर ओकरा पर क्या होता है जी, ओकरा में और भी बहुत सारा क्या होता है, फिर ओकरा में केंद्रक होता है, और क्या रहता है जी, केंद्रक में केंद्रक द्रव रहता है, केंद्रक में फिर डीएनए रहता है ना। इन सभी बहुत सारा मतलब देखो एक बहुत सारा चीज जो होता है एकरा में मिलता है ना, जीव द्रव में। देखो सजीवों का शरीर जो होता है, सजीवों का शरीर सजीव और निर्जीव पदार्थ में सबसे बड़ा अंतर अणुओं का विन्यास, विन्यास का मतलब जो होता है ना कि वो क्रम से सजाया हुआ है ना, एवं संयोग का व्यवस्था होता है। समझा? निर्जीव में जो रहता है, निर्जीव में वो व्यवस्था अच्छा से मतलब नहीं रह पाता, और सजीवों में क्या होता है जी, वो व्यवस्था जो रहता है वो क्रमबद्ध तरीके का रहता है। ए लड़का देखो इधर मारेंगे झापर। देखो जीवित पदार्थों में अणुओं का विशेष प्रकार के संयोजन होता है, जिसके फल स्वरूप जीवों का निर्माण संभव होता है ना। यहाँ पे संयोजन का मतलब क्या, यानी मिल के मतलब उससे क्या होता है, बना होता है। बहुत सारे अणुओं से क्या होता है जी, यहाँ पे मिलकर बनता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये क्या है, न्यूक्लियो प्रोटीन, अणुओं के साथ अन्य तत्वों के अणु विशेष रूप में संयोजित होकर जीव द्रव का निर्माण करते हैं। याद रखना। देखो क्या बोल रहा है ना कि न्यूक्लियो प्रोटीन पहले बनता किससे है, तो प्रोटीन और किससे मिलकर बनता है जी, न्यूक्लिक अम्ल से मिलकर बनता है। दो को चीज होता है, बताते हैं। देखो यहाँ पर दिया गया है, न्यूक्लियो प्रोटीन जो होता है वो दो तरह से बनता है। कौन, एगो प्रोटीन से मिलकर बनता है, एगो क्या बनता है जी, न्यूक्लिक अम्ल बोलो चाहे एसिड बोलो, बता कि है ठीक ना। वही अम्ल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। न्यूक्लिक एसिड का मतलब होता है डीएनए और आरएनए। क्या, हाँ, दो पदार्थ होता है। हाँ, अब उसके बाद देखो यहाँ पे अणुओं के साथ अन्य तत्वों के अणु विशेष रूप में संयोजित यानी मिलकर किसका निर्माण करते हैं जी, जीव द्रव का निर्माण करते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि न्यूक्लियो प्रोटीन अणुओं के साथ अन्य अणु यानी न्यूक्लिक प्रोटीन और इसके साथ और भी अणु मिलकर क्या करता है जी, जीव द्रव का निर्माण करता है। और जीव द्रव ही क्या है, जीवन का मूल आधार है। तुमसे अगर कोई पूछे कि जीवन का मूल आधार कौन है, तो क्या बतलाना है, जीव द्रव है। जीव द्रव में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं। समझा जी। सजीव के जितना भी गुण है वो सभी के सभी गुण किसमें रहता है जी, जीव द्रव में पाया जाता है। सजीव देखो जीव द्रव में उपस्थित विभिन्न अणुओं की इसी विशेष व्यवस्था एवं गति को आणविक गति कहते हैं। यानी जीव द्रव में अलग अलग प्रकार के क्या होता है जी, अणु रहता है,
और इसमें जो विशेष व्यवस्था जो रहता है ना, और एवं उसमें जो गति होता है, वही गति को हम लोग क्या कहते हैं, आणविक गति कहते हैं। एक यानी जीव द्रव्य में होने वाला जो गति होता है, यानी जीव द्रव्य में होने वाला जो क्रिया है, वही क्रिया को, वही प्रतिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं जी, आणविक गति कहते हैं। जिसका देखो याद रखना, कभी भी जीव द्रव्य निर्जीवों में नहीं रहेगा, है ना। कभी भी जीव द्रव्य किसमें नहीं रहेगा जी, निर्जीवों में नहीं रहता है, ठीक ना। चलो तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं।